Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel, and I am back with my another video. So guys, this video is gonna be for the 10th graders जो कि अभी 9th में थे and 10th में आए हैं, and they want some tips, they want some suggestion कि like start कैसे करें क्लास 10th को and शुरू से ही कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें. So भाई मैं बताऊँगी सब कुछ, बस तुम पूरी देख लेना, ठीक है. सो सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में पता लग जाएगा. सो स्टे ट्यून इन द वीडियो एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग क्लास 10th. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हर किसी के दिमाग में रहता है, दैट हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. भाई ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था. सो भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट फॉर अ स्टूडेंट लाइफ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तुम लाइक कंसिस्टेंट रहो अपनी स्टडीज़ में, है ना. तो पर ये होगा कैसे. भाई फर्स्ट थिंग ना, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम डेली स्टडी करो. अब ये नहीं कि तुमने एक दिन पढ़ा, हमने सोचा कि भाई ख़त्म कर देंगे सिलेबस. देखो भाई 10th के शुरू में हर किसी को जोश होता है, मुझे भी था कि भाई 95% स्कोर करूँगी, मैं शुरू में पढ़ने बैठ जाऊँगी. नहीं, तुम लोग ये चीज़ बिलीव नहीं करोगे. जब मेरी 9th का मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, तो लिटरली पीटीएम के दिन ही जब मैं घर आई पढ़ने बैठ गई. पीटीएम के उसी दिन ही जब मैं रिजल्ट लेके आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट, बट मैं उसके बाद आते ही लिटरली पढ़ने बैठ गई. 10th का चैप्टर ले लिया था मैंने, एसएसटी का पहले, और जो मैंने वो नोट्स बनाए थे ना उस टाइम उसी दिन, वो मैंने आगे यूज़ भी नहीं करा. गाइस ऐसा मत करो. देखो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो तुम क्या करो. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब ये है, अब अप्रैल में तुम्हारा सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा 10th का. कई स्कूल में तो हो जाता है, बाकी मुझे पता नहीं इतना. अगर शुरू हो जाता है तो तुम चैप्टर्स हाथों हाथ ख़त्म करना शुरू कर दो. स्टार्ट कर दो मतलब चैप्टर्स. अब तो कि मतलब जैसे 3-4 दिन में चैप्टर, देखो छोटे तो खैर नहीं होते हैं, आई नो वेरी वेल, बड़े होते हैं, तो तुम लोग शुरू कर दो. कोई टाइम वेस्ट मत करो अब तुम बिल्कुल भी, क्योंकि कई बच्चे अब दिसंबर में जाकर सिलेबस पकड़ते हैं. चलो भाई दिसंबर में सिलेबस शुरू कर देते हैं, नहीं हो पाता सिलेबस पूरा. भाई दिसंबर में तुम्हारे पास 2 महीने में क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना. उसमें भी 8 दिन कई बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं. तो इस रीज़न की वजह से मैं कह रही हूँ शुरू में ही सिलेबस को स्टार्ट कर दो, फिनिश कर दो, ताकि बाद में तुम्हारे पास रिविजन का टाइम बचे. और अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है, तुम अपना एक रूटीन एस्टैब्लिश कर लो. भाई सब मैं ऐसे नहीं कह रही कि तुम्हें स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेना है. भाई तुम अपने डेस्क से हिलोगे भी नहीं. भाई स्टार्टिंग है, इतना भी नहीं पढ़ना कि तुम पागल ही हो जाओ, बट नॉर्मल रखो कि पहले चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है तो मैं करूँगी. रात को टू डू लिस्ट बना के सो जाओ कि मुझे सुबह उठते चैप्टर लेना ही लेना है, एंड तुम उसे करो, ठीक है. एंड बिलीव मी गाइस, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी. तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरा सिलेबस रहता है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा सिलेबस रहता है. जैसे देखा जाए 10th में भी यूटी स्कूल की तरफ से मिड टर्म प्री बोर्ड्स होते हैं, तो तुम्हें उसमें भी हेल्प मिलेगी. भाई तुम्हें उसमें भी पूरी हेल्प मिलेगी अगर तुम ये चीज़ फॉलो करोगे. तो बिलीव मी, फर्स्ट स्टेप था कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, तुम कर सकते हो भाई अगर तुमने शुरू में ही 10th को स्टार्ट कर दिया. उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है गाइस कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे, है ना. देखो फर्स्ट थिंग, जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है साइंस का, वो नाम भी याद नहीं है भाई मैं क्या बताऊँ, बट हाँ देखो जैसे तुम्हारा साइंस का पहला चैप्टर है, तो देखो अब तुम क्या करो ना, उसका लेक्चर ले लो. फॉर एग्जांपल साइंस के लिए बहुत लोग हैं भाई यूट्यूब पर भी, तो जैसे मान लो तुमने साइंस का चैप्टर लिया, उसको लो एंड जो वो लिखवा रहे हैं समझ के अपने वर्ड्स में उसको नोट्स बनाओ, उसको लिखो. एंड आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन में तुम्हारा चैप्टर आधा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हें लिखा है ना नोट्स, उसे रात को रिवाइज करके ज़रूर सो जाओ. देखो तुम भी करता हो, नोट्स लिख लिए बात खत्म. कई लोग तो नोट्स लिख लेते हैं पर उसे पढ़ना ही भूल जाते हैं, मेरे जैसे लोग. नोट्स इतने बनाती हूँ, पढ़ती एक भी नहीं. ऐसे मत करना, नोट्स बना के उसे पढ़ना भी होता है, ठीक है. तो तुम रात को हमेशा उसे रिवाइज करके सो, एंड ये चीज़ भी तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है. जैसे अब मान लो तुमने आज ले लिया, उसके बाद कल ले रहे हो आधा चैप्टर, उसके बाद रात को थोड़ा सा रिविजन दे दिया, बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें लिटरली इसकी. एंड तुम्हें ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई कंसिस्टेंसी एंड नोट्स का जो है, ठीक है. एंड गाइज लिटरली तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से. अब जैसे तुम्हारे स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो टीचर कराई जा रही है, तुम उसे हाथों हाथ कंप्लीट करते रहो, तो इससे हेल्प मिलती है. देखो तुम्हारे लास्ट से तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब चीज़ हाथों हाथ करोगे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लिटरली. सो गाइस येस, यही कुछ पॉइंटर्स जो कि तुम्हें याद रखने हैं अपने दिमाग में, जिससे तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने 10th में. एंड लिटरली अगर तुम इसे फॉलो करोगे ना, तुम्हें पक्का हेल्प मिलेगी. एंड सो यार कुछ थे पॉइंटर्स. अगर तुम्हें इसे हेल्प मिली हो और तुम्हें कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना. एंड अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो रिलेटेड टू एनी थिंग, you just comment down below. I will definitely try to answer your question. So yeah, till then take care and bye bye.